बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी होस्ट, आप सबकी ट्यूटर शीज़ा इखलाक। आज हम स्टार्ट करते हैं वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का प्रीव्यू दिखाऊंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, कनेक्शन फाइल को मैं ओपन करती हूँ, जिससे हमने एक फाइल का लिंक करवाया था, उसको मैं ओपन करती हूँ नोटपैड में। जी, मैं इसका प्रीव्यू भी दिखाती हूँ आपको कनेक्शन फाइल का। हमने कुछ ये फाइल बनाई थी जिसमें कनेक्शन वर्ड लिखा था, जिससे हमारी कनेक्ट हो जाती थी ये फाइल ABX फाइल से। जैसे ही हम इस कनेक्शन वर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है वो हमें abx.html फाइल पे ले जाता है, और अगर हम वापस उसी फाइल पे बैक जाना चाहें तो हम क्लिक करते हैं वर्ड बैक पर एंड गो टू द कनेक्शन फाइल। आज हम करेंगे मज़ीद काम थोड़ा सा। उसमें क्या है कि हम एक इमेज लगाएंगे। उसके लिए इमेज टैग, जो कि सिंगल टैग है, मैं इमेज टैग लिखूंगी src इज इक्वल टू, इमेज के फोल्डर में जाओ और फोल्डर में जाकर कौन सी फाइल एक्सेस करनी है वो हम अभी देखते हैं। इमेज के फोल्डर में जाकर 6 नंबर जो इमेज है, 6.jpg की जो इमेज है उसे कर दो कॉल। इसको हम करते हैं सेव, जाते हैं अपने ब्राउज़र में, प्रीव्यू देखते हैं कि इमेज हमें सक्सेसफुली शो हो चुकी है। जी गाइस, तो नेक्स्ट हम काम करते हैं। जो अब हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि बाजू का जब हम कोई भी इमेज सर्च करते हैं, जैसे ही हम ब्राउज़र में जाकर या गूगल में जाकर उस इमेज को सर्च करके उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो इमेज एक अलग सेपरेट पेज पे ओपन हो जाती है। वो इमेज कैसे ओपन होती है हम वो काम देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। उसके लिए हम लगाते हैं हाइपर रेफरेंस, HREF। हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू है डबल कोट्स में जाएं और हम सेम वही पाथ लिखेंगे जो हमारी इमेज का पाथ है। ऐसे को कॉपी करती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। इमेज के फोल्डर में जाकर 6.jpg की जो मेरी इमेज है उसे कर दो कॉपी, और ए टैग को करती हूँ, हाइपर रेफरेंस टैग को करती हूँ क्लोज। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र में, उसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करती हूँ बैक, हमारी इमेज सक्सेसफुली शो हो चुकी है। अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे एक सेपरेट पेज पे शो करवाना चाहते हैं तो हम इस पे करते हैं क्लिक। जी, तो ये देखें हमारी इमेज एक सेपरेट पेज पे शो हो गई है। अब हम इसे डाउनलोड करना चाहें, सेव करना चाहें, कॉपी करना चाहें, जो भी करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। जी, तो ये था हमारा छोटा सा काम। इसके बाद जी हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू काम। उसके लिए मैं ओपन करती हूँ नोटपैड को। नोटपैड ओपन करते हैं, इसको सेव करते हैं। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। हमने जो पीछे काम सारा कर चुके हैं उसी का सारा जी, वेबसाइट डॉट HTML के नाम से हम एक फ़ाइल सेव की। इसमें हम लिखते हैं हमारा स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, उसके बाद जी हेड टैग ओपन, हेड टैग को करते हैं क्लोज। हेड टैग के अंदर हमारा एक टैग होता था जो कि टाइटल टैग था। टाइटल टैग करते हैं ओपन एंड टाइटल टैग को करते हैं क्लोज। टाइटल में लिख देते हैं आज का हमारा लेक्चर वेब डिज़ाइनिंग लेक्चर नंबर कौन सा है जी, 8 लेक्चर नंबर है हमारा। और हेड टैग के बाद हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट टैग है वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग को किया ओपन एंड बॉडी टैग करते हैं जी क्लोज। इसमें हम
मज़ीद काम करते हैं। अब हम जो काम करने वाले हैं वो हमारा प्रीवियस काम है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में टेबल टैग देखा था। हम उसी को यूज़ करते हुए एक प्यारी सी छोटी सी वेबसाइट्स क्रिएट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस वेबसाइट को मज़ीद लेकर आगे चलेंगे प्रीवियस काम को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो जिन्होंने प्रीवियस काम नहीं देखा, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, काइंडली उसकी प्रैक्टिस करें एंड देन इस लेक्चर पे आएँ, तब आपको समझ आएगी। उसके लिए मैं करती हूँ जी टेबल टैग ओपन। आप सब जानते हैं टेबल टैग कैसे लिखते हैं, क्या क्या इसके एट्रीब्यूट हैं। सॉरी, टेबल टैग को किया ओपन और टेबल टैग करते हैं क्लोज। ठीक हो गया। इसके अंदर करते हैं हमारा टीआर टैग ओपन एंड टीआर टैग क्लोज। टेबल रो है टीआर से मुराद और टेबल डाटा। अब लिखते हैं टीडी, दैट इज कॉल्ड टेबल डाटा। टीडी, इस टीडी के अंदर हम लिखते हैं जी कुछ भी डमी टेक्स्ट। आई विल राइट वेब डिजाइनिंग जी, और इसको करते हैं सेव। चलते हैं अपने ब्राउज़र में कि हमें क्या शो हो रहा है। वेबसाइट के नाम से एक फ़ाइल हमने क्रिएट की, उसमें हमारा सक्सेसफुली लिखा तो आ गया है वेब डिज़ाइनिंग, लेकिन ये टेबल शेप में शो नहीं हो रहा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसको टेबल में शो करवाने के लिए देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू 1, बॉर्डर 1 दिया, साथ ही देते हैं बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, देते हैं जिसको ग्रीन, ग्रीन। साथ ही हम इस टेबल को दे देते हैं विड्थ। विड्थ कितनी होनी चाहिए जी, हमारी 990 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था इंक्रीज नहीं करेंगे, अदरवाइज स्क्रीन एडजस्ट नहीं कर पाएगी। 990 के बाद विड्थ के बाद जी लिखते हैं हम हाइट। विड्थ और हाइट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो आपको पसंद जी। हाइट है हमारी, देते हैं जी 400 और 4 नहीं 300 देते हैं और करते हैं इसको सेव। जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, क्या शो हो एग्जैक्टली हमारे पास एक 990 की विड्थ के साथ एक छोटा सा टेबल शो हो गया है, उसमें वेब डिज़ाइनिंग लिखा आ रहा है, लेकिन ये राइट साइड पे है। हमें अगर इसको करना है जी सेंटर में, तो वी विल राइट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल दैट इज कॉल्ड अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर के बाद हम इसको करते हैं सेव। देखते हैं प्रीव्यू जी, देखें तो हमारा जो है टेबल वो बिल्कुल मिड में आ गया है, सेंटर में आ चुका है। और अगर अब हम चाहते हैं कि हमारा वेब डिज़ाइनिंग जो शो हो रहा है वो भी हमारे बिल्कुल सेंटर में आए, तो उसके लिए हम लिखेंगे टीडी के अंदर जाकर अलाइन, सॉरी अलाइन लिखते हैं जी सेंटर। रिव्यू देखते हैं, एग्जैक्टली हमारा जो वेब डिज़ाइनिंग लिखा हुआ था वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ये था जी हमारा बॉडी टैग के बाद एक टेबल। मैं इसको अलग करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक टेबल बन चुका है। इसी को मैं करती हूँ कॉपी और हमारा चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। टेबल को किया कॉपी और मुझे इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं इसकी करती हूँ 40 हाइट और इन टीटीज को करती हूँ कॉपी और अगेन पेस्ट करती हूँ 2 3 4 5, काफ़ी हैं। देखते हैं ब्राउज़र में जाके क्या शो हो रहा है। एग्जैक्टली ये देखें हमारी वेबसाइट पर हम जो एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं उसमें मेन्यू बार क्रिएट हो गया। इतना इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है मेन्यू बार क्रिएट करना। हमने एक छोटा सा टेबल बनाया था, टेबल के बाद हमने उसी टेबल को किया कॉपी और एक छोटा सा टेबल और बनाया। उसकी जो हमने हाइट थी वो बहुत कम कर दी, 300 से 40 की, और उसमें टीटीज को कर दिया 5 दफ़ा कॉपी और हमारे पास एक खूबसूरत सा मेन्यू बना आ गया।
हम इसमें करते हैं जी चेंजिंग। फर्स्ट वन को लिखते हैं होम, दूसरी को लिखते हैं अबाउट अस। एग्जैक्टली जैसे हम वेबसाइट्स को विजिट करें तो ये सारे पेजेस होते हैं, हम सारे वही पेजेस लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं गैलरी, गैलरी के बाद लिखते हैं जी हमारा कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस का पेज, और एट द एंड हम लिखेंगे साइन अप। साइन अप करते हैं सेव, देखते हैं हमारा प्रीव्यू जी, तो देखें कितने प्यारा हो गया। लेकिन इन सब की जो हाइट है, जो होम वाला हमारा सेल है उसकी जो विड्थ है वो कम है, अबाउट अस की उससे कम है, उससे थोड़ी बड़ी है, गैलरी की भी थोड़ी छोटी है, तो सब इक्वल नहीं आ रहे। उसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं निकालती हूँ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को करते हैं जी ओपन, और देखते हैं कि हमारे इस टेबल की विड्थ क्या थी। विड्थ क्या है जी 990। 990 को हम डिवाइड करते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आता है 198 जी। तो हम हर जो टेबल है हमारा टीडी है, टेबल डाटा, उसमें जाके विड्थ दे देंगे 198। इसी को मैं करूँगी कॉपी एंड आई विल पेस्ट हियर। सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं तो एग्जैक्टली देखें हमारे जो तमाम सेल्स हैं वो सब इक्वल विड्थ के साथ शो हो रहे हैं। हमने कुछ और एट्रीब्यूट्स भी देखे थे टेबल टैग के, जो थे टेबल में जी सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू है, हम दे देते हैं जी सेल स्पेसिंग 7, और एक और था वो था सेल पैडिंग। सेल पैडिंग है हमारी, ये देते हैं जी 5। एक अच्छा सा प्रीव्यू बनाते हैं इसका, ये सारा काम हम सीख चुके हैं। ये देखें हमारे जो सेल स्पेसिंग थी उससे बॉर्डर और सेल के दरमियान स्पेस आ गई है, और जो सेल पैडिंग थी, सेल पैडिंग में हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसमें स्पेस आ गई है हमारे सेल से। सेल और टेक्स्ट के दरमियान जो फासला है, जो स्पेस है, वो सेल पैडिंग से आई है जी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट काम। इतना सा हमने मेन्यू क्रिएट कर लिया, मेन्यू बार क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं जी टेबल नंबर 1 को करते हैं कॉपी, अगेन टेबल 2 के बाद करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर इसको देते हैं जी हाइट दे देते हैं 200, और इस पार्ट को देते हैं कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया सेव करते हैं, जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, क्या शो हो रहा है देखिए हमारा एक छोटा सा कंटेंट एरिया हो गया शो, लेकिन ये बहुत छोटा शो हो रहा है। हम अपनी जो फर्स्ट वन टेबल था उसकी हाइट को कर देते हैं जी कम, इसको करते हैं 200, ये बहुत बड़ा नहीं चाहिए, और इसको करते हैं 400। सेव करते हैं, देखते हैं प्रीव्यू जी। तो हमारे पास फर्स्ट वन वेब डिज़ाइनिंग लिखा आ रहा है, उसमें मैं लिख देती हूँ जी हमारा ये कौन सा टैब है, ये हेडर टैब है, हेडर। और फिर इसी को करते हैं कॉपी, फर्स्ट वन था उसी को हमने अगेन नीचे थर्ड में कॉपी किया था, उसको फोर्थ में भी करते हैं कॉपी, इसकी देते हैं हाइट 40, और यहाँ पर लिखते हैं जी कंटेंट एरिया के बाद जो नीचे आया हमारा वो है फुटर एरिया। सेव करते हैं, रिव्यू देखते हैं, एग्जैक्टली हमारा फुटर एरिया हो गया है शो।
कंटेंट एरिया, ये हमारा फुटर एरिया, यहाँ पर हमने एक प्यारा सा मेन्यू बनाया, उसके बाद हमने ऊपर बनाया एक हेडर एरिया। ये थी हमारी छोटी सी वेबसाइट का बिल्कुल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग का वर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ज़्यादा काम करेंगे, इस पर थोड़ा सा मज़ीद काम हम और करते हैं जिससे ये काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी, यहाँ पर जो वेबसाइट है उन सबकी मैं करती हूँ जी कॉपी, उसको करती हूँ पेस्ट 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 पेस्ट, 1 2 3 4 एंड 5। हमने क्या कुछ लिखा है, हमने लिखा है जी होम, अबाउट अस, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, साइन अप। जो हमारी सिंपल वेबसाइट है उसको हम रीनेम करके नेम देते हैं जी होगा, HOME, होम। सेकेंड वन कॉपी को देते हैं अबाउट अस, थर्ड को देते हैं जी साइन अप, फोर्थ का नाम दे देते हैं जी, साइन अप के बाद था हमारा गैलरी, और गैलरी के बाद जो लास्ट वन है हमारा वो क्या था, 1 2 3 4 हो गए हैं। और के बाद होम हो गया, अबाउट अस, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस का पेज, हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज रह चुका है, हम उसको भी रीनेम करते हैं और देते हैं जी कॉन्टेक्ट अस। इन नेम्स को बहुत अच्छे से आपने लिखना है, बहुत ध्यान से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इन्हीं नेम्स को यूज़ करते हुए हमने बाकी काम करना है। हमारे हो गए जी कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, साइन अप, होम, और इसको मैं करती हूँ छोटा सा, इसको भी करते हैं मज़ीद छोटा क्योंकि हमने नेम्स लिखने हैं। मेन्यू बार का काम हम करेंगे इस लेक्चर में कंप्लीट, उसके लिए मैं लिखूंगी जी रेफरेंस टैग। आप सबने पढ़ा है हाइपर रेफरेंस टैग, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया, और इस लेक्चर में भी हमने इसका थोड़ा सा काम जो रहता था वो कंप्लीट किया। उसके लिए लिखते हैं HREF हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, क्या है जी होम का, हमने देखा HOME, होम .html, और इसको करते हैं जी क्लोज ए टैग को जी। इन्हीं को हम कॉपी करेंगे और सब में नेम चेंज करते जाएंगे। जब एक दफ़ा लिख लिया है तो हम बार बार मेहनत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसी को कॉपी करेंगे। होम की जगह लिख देते हैं जी नेक्स्ट हमारा गैलरी, सॉरी अबाउट अस, अबाउट अस .html, और उसके बाद है जी हमारा, इसी को करते हैं यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट करके इसका नाम देते हैं GALLERY, गैलरी .html। अगेन यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको देते हैं जी कॉन्टेक्ट अस, सॉरी कॉन्टेक्ट ही है, कॉन्टेक्ट अस नहीं है। अगेन मैं पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पर देना था हमने कॉन्टेक्ट .html। उसके बाद है हमारी लास्ट वन साइन अप, साइन अप का देते हैं जी पाथ, अगेन SIGN साइन अप .html। अब हम करते हैं क्लोजिंग टैग्स, इसको एक करते हैं कॉपी और सब में कर देते हैं जी पेस्ट। एक बहुत ही प्यारा हमारा मेन्यू बार का क्रिएट हो जाएगा। हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, देखते हैं क्या प्रीव्यू शो हो रहा है जी। हमारी जो सारी मेन्यू बार थी वो सब हाइपर रेफरेंस हो चुकी हैं, उन सब पे लिंक क्रिएट हो चुका है। हम होम पेज को करते हैं विजिट, जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया हम पहुंच गए हैं home.html पेज पे। उसके बाद मैं क्लिक करूंगी, सॉरी हमने होम पेज पे नहीं दिया, मैं करती हूँ जी इन सबको 1 बाय 1 ओपन।
और जो हमारा TR से TR तक था इसको सब पेजेस में, ये हमारा website.php नोटपैड है, इसको मैं करती हूँ क्लोज और होम पेज को करते हैं ओपन। होम पेज में लिखते हैं जी ये TR से लेकर TR तक जो हमने किया कॉपी, उसको अगेन पेस्ट करते हैं। इसमें हमारे सारे लिंक्स लगे हुए हैं। वेबसाइट वाली जो हमारी फाइल थी उसमें से मैंने ये किया कॉपी और होम वाली फाइल में जाके कर दिया पेस्ट। इसी तरह हम गैलरी वाली फाइल भी ओपन करते हैं विद नोटपैड और इसके भी TR से TR तक कर देते हैं जी पेस्ट, ताकि हमारे लिंक्स इन फाइल्स में भी आ जाएं। कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन करते हैं। कॉन्टैक्ट वाले पेज में भी कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन करते हैं हमारे नोटपैड में। नोटपैड में अगेन यहाँ भी TR से TR तक करते हैं पेस्ट। कॉन्टैक्ट अस हो गया, गैलरी हो गया, होम हो गया और अब ओपन करते हैं साइन अप पेज। साइन अप वाली फाइल में भी जाकर TR से TR तक करते हैं कॉपी, पेस्ट कर देते हैं और करते हैं सेव। वेबसाइट वाली फाइल देखते हैं जिसमें हमने मेन काम किया था, उसको करते हैं ओपन में जी। तो हमारा साइन अप वाली फाइल में सक्सेसफुली काम डन हो गया। ये था हमारा साइन अप। उसके बाद ये है हमारा कॉन्टैक्ट पेज, इसको सेव किया, मिनिमाइज किया। ये है हमारी गैलरी वाला पेज फाइल, इसको सेव किया एंड दिस इज आवर होम पेज, वी सेव इट। अब हम जाते हैं जी अपने ब्राउज़र में, देखते हैं प्रीव्यू। सेव किया, सब पे हाइपर रेफरेंस लिंक आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। हम होम पे करते हैं क्लिक एंड वी रीच्ड ऑन द home.html। जैसे ही हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं हम पहुंच गए हैं अबाउट us.html पेज पे। हम करेंगे जी गैलरी वाला, अबाउट अस वाला पेज हमारा रह गया। अबाउट अस जी, इसमें हमने पेस्ट नहीं किए लिंक्स। ये हमें कैसे पता चला? अबाउट अस वाले पेज में कोई भी हमारा जो मेन्यू बार में कोई भी चीज़ है, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, वो हाइपर रेफरेंस लिंक टैग उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो अंडरलाइन नहीं है, ना ही उनका कलर ब्लू में है। तो ये इससे हमें पता चला अबाउट अस वाले पेज में हम करते हैं जी TR से TR तक कॉपी, सेलेक्ट करते हैं और पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र में। एग्जैक्टली अब मैं कॉन्टैक्ट अस का पेज पे कॉपी करती हूँ। कॉन्टैक्ट अस, नोटपैड साइन अप जी, यहाँ पर भी हो चुका है। एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पे ले गए, कॉन्टैक्ट वाले पे। और हम एट द एंड साइन अप पेज पे क्लिक करते हैं तो हम पहुंच गए हैं साइन अप.html फाइल पे। तो ये था हमारा आज का काम। हमने एक प्यारा सा मेन्यू बार क्रिएट किया, उसके 6 हमने 5 हमने 5 मेन्यू में 5 लिखे थे कंटेंट्स अपने। हमने 5 टाइम्स उसको किया कॉपी हमारी एक ही फाइल को और उन सबको नेम दे दिया। उसके बाद हमने हमारा जो कंटेंट था उसमें जाकर सबके नेम्स कॉपी किए और उनको भी लिंक्स दे दिए, ताकि हम एक फाइल से दूसरी फाइल में इजीली कर सकें जंप। जी हाँ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम होम पेज पे मैं क्लिक करती हूँ, मैं होम पेज पे पहुँच गई। जैसे ही पहुँचेंगे क्लिक करेंगे अबाउट अस पेज पे तो वी विल रीच ऑन द अबाउट अस पेज एज गैलरी। गैलरी पेज पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते ही कॉन्टैक्ट अस पेज पे, साइन अप पे क्लिक किया तो हम पहुँच गए साइन अप पेज पे। तो ये था हमारा छोटा सा काम, छोटी सी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर। और एक मज़ीद हमने थोड़ा सा मज़ीद काम किया आगे, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ से इशू हो पूछिएगा। और इससे पहले कि आप इस लेक्चर को अटेंड करें, आप पर लाजमी है कि आप पिछले लेक्चर्स को लाजमी अटेंड करें, ताकि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।